पिछली क्लासेस में हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन, इसके कुछ बेसिक्स, फार्मूलाज वगैरह, कुछ आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है, तो वो हमने किया था। तो नेक्स्ट जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंटेंट है या टॉपिक है वो क्या है, अब आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट के क्या करना है, कुछ प्रॉपर्टीज करनी है जिसके अंदर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं 6, वो किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव या पॉजिटिव होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास कोई भी एक प्लेन है, इस पर दो लाइन है जो आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। तो ये जो आपका एक बोर्ड है, प्लेन है, ये 4 पार्ट में भी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकेंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। अब हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये 4 हिस्से हो गए, तो एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट बोलते हैं एक हिस्से को। तो ये 4 क्वाड्रेंट बन गए हमारे। अब इन क्वाड्रेंट का यानी कि जो कार्शियन प्लेन भी बोलते थे इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इस कार्शियन प्लेन की यूज क्या था, मेनली क्या था, ये पॉइंट्स को लोकेट या रिप्रेजेंट करने के काम आता है, या कोई भी स्ट्रीट प्लान बनाना है, कोई कॉलोनी वगैरह काटनी है, तो उसमें इसका यूज होता है मेनली। हमारी जो लाइफ में इसका यूज है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री इसके अंदर हमें करनी है। 4 क्वाड्रेंट में हो गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। अब जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये क्वाड्रेंट का एंगल भी 90 है, ये भी 90 होगा, और ये इन दो OX और OY डैश के बीच में एंगल 90 डिग्री का, इधर भी 90 है। और इस O पॉइंट पर करके आप एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कर दे, एक कंप्लीट चक्कर काट जाए, तो जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा, 1 रिवोल्यूशन जो होता है, तो जैसे कल किया हमने, 1 रिवोल्यूशन कितनी डिग्री का होगा, 360 डिग्री। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट है, तो 360 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जैसे कल हमने रेडियन किया था, एंगल रेडियन में होते हैं, तो ये पाई लिख दिया आपने, π/2 लिख दिया, π/3 है, π/6 है, π/4 है, ठीक है, π/8 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 3 π/2 है। ये सारे के सारे एंगल क्या है, रेडियन में। तो यहाँ पर जो आपका पाई होगा, हाँ कौन है, एक मिनट, पुनीत, ओ पुनीत, पुनीत, ओ पुनीत, वो सुबह आ रहा है, सुना है कि क्या है बात है भाई, उसमें नोट का चाहिए। तो नोट का चाहिए, नोट का था मार रखे। तो ये हमारा रेडियन। यहाँ पर जो पाई है वो पाई आपका क्या होगा, 180 को रिप्रेजेंट करेगा। 2 पाई क्या करेगा, 360 को रिप्रेजेंट करेगा जी। π/2 क्या होगा आपका, 90 को, π/3 60 को, π/6 30 को, लाइक दिस। 3 π/2 क्या होगा, 270। यानी कि इसका मीनिंग 3 इंटू पाई की जगह 180 अपॉन, तो भी आप लिखना चाहते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 90 में से हम कुछ एंगल थीटा माइनस कर दिया, थीटा क्या है, आपको यहाँ पर एक्यूट एंगल लेना है। क्या लेना है, एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल क्या है आपका, जो लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री, वो आपका एक्यूट एंगल है। जब आप 90 में से चाहे 89 माइनस कर दो, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सभी पॉजिटिव होते हैं। अगर आपने 90 में कुछ प्लस कर दिया थीटा,
तो सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर जाएगा। अब इन दोनों क्वाड्रेंट को अगर हम मर्ज कर दे तो क्या हो गया 180। जब आप 180 में से कुछ एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो इसका मीनिंग क्या है? बिलोंग करेगा सेकंड में, तो सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन थीटा एंड इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया जी। थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा? ये 180 हो गया। 180 में फिर एक्यूट एंगल प्लस कर दो। अगर आप 180 में कुछ एक्यूट एंगल प्लस कर देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आपने 90 में प्लस कर दिया या 180 में से कुछ माइनस कर दिया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। अब 180 में आपने यहाँ कुछ प्लस कर दिया या आपने 270 में से थीटा माइनस कर दिया, क्योंकि 90 90 90 कितना गया? 270 तो 270 माइनस थीटा कर दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? आपका टेंजेंट थीटा और इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फिर आ जाओ फोर्थ में। जब आप इसमें 270 का मीनिंग है 3π/2 लिखा मिलेगा मैथ में। 3π/2 में कुछ प्लस कर दिया या 360 में से कुछ एक्यूट एंगल माइनस कर दिया तो ये आपका क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? आपका कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। 360 में कुछ प्लस कर दोगे तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये तो कि किस क्वाड्रेंट में कोई एंगल क्या है। जब आप π/2 का मीनिंग है 90 इसमें कुछ एक्यूट एंगल थीटा प्लस कर दे या माइनस करें तो यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो अपने रिस्पेक्टिव में चेंज होंगे, इंटरचेंज होंगे। यानी कि इस केस में जब आप 90 में कुछ प्लस कर देंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे आपने लिया साइन 90 माइनस थीटा किया, कोस 90 माइनस थीटा किया, कोट 90 माइनस थीटा किया, फिर टेंजेंट 90 माइनस थीटा किया, सीकेंट 90 माइनस थीटा कर दिया, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा कर दिया, तो साइन चेंज होगा कोस में। जब ये चेंज करोगे तब आपको ये देखना है ये साइन कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है तो इसका जो चेंज है वो कोस होगा। ये साइन ऑलरेडी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, कोस साइन में जाएगा, कोट टेंजेंट में जाएगा, टेंजेंट कोट थीटा के अंदर, और सीकेंट कोसिकेंट थीटा में, और कोसिकेंट सीकेंट थीटा में जाता है। सिमिलरली अगर ये होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 90 में कुछ ऐड कर दिया आपने, कोस 90 प्लस थीटा और टेंजेंट 90 प्लस थीटा कर दिया जी, कोट 90 प्लस थीटा कर दिया, सीकेंट 90 प्लस थीटा कर दिया और कोसिकेंट 90 प्लस थीटा कर दिया। यहाँ भी इंटरचेंज होंगे, बट अब आपको ध्यान रखना है साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया ना, तो सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव, तो इसका चेंज भी पॉजिटिव आ गया यहाँ कोस थीटा। कोस कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव, इन दो को छोड़ के नेगेटिव है, तो इसका जो चेंज आएगा साइन वो भी माइनस में। टेंजेंट नेगेटिव माइनस कोट थीटा, कोट नेगेटिव तो माइनस टेंजेंट थीटा, सीकेंट माइनस है तो माइनस कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सीकेंट थीटा पॉजिटिव। ये नहीं देखना कि ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो इसका जो चेंज आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। ये तो हो गया आपका 90 के केस में। सिमिलरली जब आप वैन क्या करेंगे 3π/2 में से कुछ एक्यूट एंगल माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, इनका मीनिंग क्या है? 270 में थीटा प्लस कर दो या माइनस। तो इस केस में भी क्या होंगे? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वो चेंज होंगे। साइन 3π/2 माइनस थीटा कर दो, कोस 3π/2 माइनस थीटा कर दो, टेंजेंट 3π/2 माइनस थीटा कर दो, कोट 3π/2 माइनस थीटा कर दो, और सीकेंट 3π/2 माइनस थीटा कर दो, और कोसिकेंट 3π/2 माइनस थीटा कर दो। इधर क्या है आपका
साइन 3π/2 प्लस थीटा कर दो, कोस 3π/2 प्लस थीटा कर दो, टेंजेंट 3π/2 प्लस थीटा कर दो, कोट 3π/2 प्लस थीटा कर दो, और सीकेंट 3π/2 प्लस थीटा कर दो, और कोशिकेंट 3π/2 प्लस थीटा कर दो। तो जब 3π/2 में से कुछ माइनस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो साइन भी नेगेटिव, इसका इंटरचेंज कोस का माइनस साइन हो जाएगा। टेन पॉजिटिव है तो कोट पॉजिटिव, कोट पॉजिटिव है तो टेन पॉजिटिव, सीकेंट नेगेटिव है तो कोशिकेंट आ जाएगा नेगेटिव, और माइनस सीकेंट कोशिकेंट। जब आपने यहाँ पर प्लस कर दिया 270 में कुछ ऐड करते क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में कोस और कोशिकेंट। तो साइन नेगेटिव है तो माइनस कोस थीटा लिखो, ठीक है। ये नहीं देखना कि ये कोस पॉजिटिव, ये क्या है पहले ये देखना है, ठीक है। तो कोस पॉजिटिव है, कोस 3π/2 क्या आएगा साइन, ये पॉजिटिव हो जाएगा। टेन नेगेटिव है तो माइनस कोस थीटा, कोट माइनस में तो टेन एंड माइनस थीटा, सीकेंट पॉजिटिव है तो इसका चेंज कोशिकेंट थीटा पॉजिटिव माइनस सीकेंट थीटा, ये है इसके अंदर, ठीक है। फिर अब आपका क्या आ गया, इसके बाद आपको क्या करना है, अब हमारा कौन कौन सा केस रह गया, एक पाई का रह गया और 2π का। पाई में से कुछ माइनस करते हैं या पाई में कुछ ऐड करेंगे, तो इसमें नो चेंज। नो चेंज का मीनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। पाई में से कुछ माइनस करेंगे, 180 में से तो कहाँ रहेगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, साइन पॉजिटिव है तो अगर आप साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, और कोट पाई माइनस थीटा, सीकेंट पाई माइनस थीटा, और कोशिकेंट पाई माइनस थीटा कर देते हैं। तो इसमें नो चेंज, इंटरचेंज नहीं होंगे, साइन साइन ही रहेगा, और साइन पॉजिटिव है सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा ये। तो कोस नेगेटिव तो माइनस कोस थीटा, टेन नेगेटिव माइनस टेंजेंट थीटा, कोट नेगेटिव तो माइनस कोट थीटा, सीकेंट माइनस है तो माइनस सीकेंट थीटा, और प्लस का कोशिकेंट थीटा। सिमिलरली जब आपने साइन पाई प्लस थीटा कर दिया, कोस पाई प्लस थीटा, टेंजेंट पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा, सीकेंट पाई प्लस थीटा, और कोशिकेंट पाई प्लस थीटा, तो इसमें भी नो चेंज। पाई में कुछ ऐड करते ही काम जंप करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव, तो ये माइनस साइन थीटा लिख देंगे, माइनस कोस थीटा, ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा पॉजिटिव है, ये सारे माइनस, सीकेंट थीटा भी माइनस और कोशिकेंट थीटा भी माइनस आ जाएगा, ठीक।